सर्दी हो या गर्मी, जब बचपन में होते तो हम ये देखा करते थे कि जब सर्दियों का मौसम आता था तो हमें पता है कि यहाँ सर्दियाँ हैं और सर्दी के मौसम में हमें क्या-क्या पहनना चाहिए और क्या-क्या एहतियात बरतनी चाहिए और किस तरीके से रहना चाहिए कि जिसकी वजह से हम बीमार भी ना हो और उसी के साथ-साथ इस मौसम से लुत्फ़ अंदोज़ भी हो सकें। लेकिन हालिया दिनों की बात करें, जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि इस साल मौसम में कुछ अलग-सी तब्दीलियाँ रोनमा हुई हैं। जैसे कि हम देखें, जब सर्दियाँ थी तो सर्दियों में जब बर्फ़बारी के इम्कान थे तब बर्फ़बारी नहीं हुई और जब बर्फ़बारी के इम्कान नहीं थे, तो सबसे ज़्यादा जो है वो शदीद बर्फ़बारी पहाड़ों पर, मैदानी इलाकों में सब जगह देखने को मिली। और उसी के अलावा हम अगर बात करें जिस तरह से अब गर्मियों का मौसम है और अमूमन हम देखते थे कि गर्मियों के मौसम में इस वक़्त एसी, पंखे वग़ैरह जो है उनके बिना हम नहीं नहीं रह पाते थे। लेकिन आजकल हम देखें जिस तरह से अचानक हम देखें, अगर 12 बजे तक जो है शदीद गर्मी होती है, धूप होती है और उसकी वजह से पंखे चलाते हैं। लेकिन अचानक से जब 2 बजे का वक़्त आता है तो एकदम बारिश का रुख बन जाता है और बारिश के बाद अचानक से फिर दोबारा स्वेटर, जैकेट वग़ैरह निकालने का जो एक सिलसिला बन चुका है। तो बहरहाल इसी सिलसिले में आज हम बात करने के लिए आखिर ये क्या वजूहात हैं और क्या ऐसी चीज़ें हैं और क्या ऐसे कारनामे हैं कि जिनकी वजह से ये मौसम में इतनी तब्दीलियाँ रोनमा हो रही हैं और इसकी सबसे बड़ी वजूहात क्या हो सकती है? इन्हीं सब चीज़ों की जानकारी हासिल करने के लिए और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ वो मौजूद है यूनिवर्सिटी कैंपस की ऑफ़िसर डॉक्टर रूबिया बुखारी जी। उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजूहात हैं कि अचानक जो है मौसम में इतनी तब्दीलियाँ रोनमा हो रही हैं, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कुछ समझ ही नहीं आ पा रहा है कि आखिर ये मौसम में इतनी तब्दीली की सबसे बड़ी अहम वजूहात क्या हैं? चलिए हम उन्हीं से जानने की कोशिश करें। जी, सबसे पहले बहुत-बहुत शुक्रिया करते हैं हम आपका। सर, बहुत शुक्रिया आपका। मैं बहुत शुक्रिया आपका अदा करती हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आप यहाँ पे आए और मेरा एक इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर। तो तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। तो बात करते हैं अगर क्लाइमेट चेंज की, तो हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज होता क्या है? तो सबसे पहले क्लाइमेट चेंज ये चीज़ है कि अचानक से हमारे ज़मीन के ऊपर कुछ ऐसी गैसेज़ आ जाती हैं या आती हैं जिनकी वज़ह से हमारा टेम्परेचर, जो नॉर्मल टेम्परेचर है, वो एकदम से रेज़ कर जाता है। या एकदम से आप अभी देख रहे होंगे फ्लक्चुएट कर जाता है। मतलब जैसे अभी हम बात करें नॉर्मल लोगों का, जैसे कि हम कल एनवायरनमेंट डे मनाया जा रहा था तो लोग ये कहते हैं कि आप बाइसाइकिल्स चलाइए, जैसे कि आप गाड़ियाँ कम कर दीजिए, ट्रांसपोर्टेशंस कम कर दीजिए। बट टेक्निकली देखा जाए थोड़ी देर के बाद आप खुद देखेंगे जो चीज़ ये कहते हैं कि आप गाड़ी कम चलाइए, आप बाइसाइकिल्स पे आइए, वो खुद थोड़ी देर के बाद आप देखोगे ड्राइव कर रहे होंगे गाड़ी। तो टेक्निकली इम्प्लीमेंटेशंस हम कितना उन चीज़ों का कर रहे हैं। हम कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। ये सारी चीज़ें हम करते हैं और हमारा एक नेचुरल एनवायरनमेंट है। एक एनवायरनमेंट, एक इकोसिस्टम है जिसके बीच में हर चीज़ का एक प्रॉपर कंट्रीब्यूशन है। अगर हम किसी चीज़ की भी ज़्यादा चीज़ की यूसेज कर देते हैं तो एकदम से हमारा टेम्परेचर जो है एक्सीड कर जाता है। हम उसपे एक साइड इफेक्ट्स छोड़ जाते हैं। गाड़ियाँ जलाने की वजह से हम देखते हैं नॉर्मली हमारे यहाँ के जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। हर चीज़ के लिए, एक लिविंग ऑर्गेनिज़्म के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ऑक्सीजन। जैसे हम पेड़ लगाते हैं, तो पेड़ों का काम ये है कि वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और ऑक्सीजन हम लेते हैं। बट हम क्या करते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक गैस है जो नॉर्मली हमारे टेम्परेचर के बीच में, एटमॉस्फेयर के बीच में अवेलेबल है। जैसे ही हम उसको छोड़ेंगे, अब हमारे पास कोई चीज़ ऐसा होना चाहिए कि हम उस चीज़ को छोड़ रहे हैं और वो जो चीज़ है वो कंज़्यूम कर रही है। कार्बन डाइऑक्साइड किसकी फ़ॉर्मेशंस में होगा? प्लांट्स कंज़्यूम करेंगे। हम देख रहे हैं आए दिन हम लोग क्या कर रहे हैं, रोड्स निकाल रहे हैं। हम अपने आप को एक लाइवलीहुड को इम्प्रूव करने के लिए वो चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। हम अच्छी फैसिलिटीज़ ले रहे हैं, सब है। बट कहीं न कहीं आप देखोगे हम पेड़ काट रहे हैं। तो पेड़ों का जो डायरेक्ट रोल है वो ह्यूमन लाइफ़ के साथ कंसर्न है। ह्यूमन लाइफ़ कैसे? जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेंगे तो ऑक्सीजन लेंगे। ऑक्सीजन हमें मिलेगी प्लांट्स के बीच में से। ऑक्सीजन, अब वो जो कार्बन डाइऑक्साइड, वो तो प्लांट हम डिफॉरेस्टेशन हर दिन हम कर रहे हैं, आए दिन हम प्लांट काट रहे हैं। हम कई बारी कहते हैं कि हम प्लांट्स लगा रहे हैं, हम एफॉरेस्टेशन कर रहे थे, आए दिन आप देखोगे प्लांटेशन ड्राइव चल रही हैं, वो चीज़ें हैं। बट कहीं ना कहीं हम अपने ही एक एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हैं और एकदम से ड्रास्टिक चेंज हमें देखने को मिल रहा है हमारे एनवायरनमेंट के बीच में। एकदम से बारिशें बहुत तेज आती हैं। अ, आप देखोगे टेम्परेचर बहुत रेज़ हो रहा है। आए दिन जैसे हमारे यहाँ पे अभी टेम्परेचर का क्या है, रात को ठंड होना शुरू हो जाती है, इवन आप स्वेटर्स पहन लोगे। एकदम ड्रास्टिक चेंज आपको देखने को मिल रहा है। और जो नॉर्मल हमारे एक एनवायरनमेंट जिसको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, हम ह्यूमन बीइंग्स जो हैं उसको कहीं न कहीं उसमें एक अपना
एक कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं उसको खराब करने में। आप देखेंगे रोड्स निकल रही हैं, रोड्स निकलने से एक जंगलों के बीच में से हम रोड्स निकाल रहे हैं। अब एक ह्यूमन एक हैबिटेट रहता है हर एक जगह का। आप देखोगे जो जानवर आपको आजकल देखने को बड़े कम मिल रहे होंगे क्योंकि हमने जंगलों के बीच में से, ज़मीनों के बीच में से रोड्स निकाल रही हैं। वो जो नॉर्मल जैसे चीता आपको देखने को मिल रहा होगा या बहुत सारे और जानवर देखने को मिल रहे हैं, कहीं न कहीं हमने उनका हैबिटेट खराब कर दिया है। तो उन चीज़ों में भी हम अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, ना कि सिर्फ़ एनवायरनमेंट को हम खराब कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग्स कहीं न कहीं बाकी एक एनिमल का इकोसिस्टम भी हम खराब कर रहे हैं। तो मेन चीज़ हमें ये है कि हमें इस चीज़ को थोड़ा ओवरकम करना है, हमें उन चीज़ों का कंज़्यूम ज़्यादा करना है जो चीज़ें एनवायरनमेंट को खराब ना करें और हमारे लिविंग जहाँ पे हम रह रहे हैं, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन में ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप बिल्कुल गाड़ी चलाना छोड़ दीजिए क्योंकि आजकल का जो लिविंग लाइवलीहुड है उसके लिए हम गाड़ी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया है। बट कोशिश करिए जहाँ पे आपको ज़रूरत है, उसी चीज़ के अकॉर्डिंगली आप यूज़ करिए। आप ज़्यादा भी उस चीज़ को यूज़ मत करें। तो इन चीज़ों से हम चाहें तो इस थोड़ी-सी इस टेम्परेचर को या इन चीज़ों को हम थोड़ा-सा ओवरकम कर सकते हैं, कुछ हमारे इनिशिएटिव्स लेके। से हम कोई भी बात अगर कहते हैं तो ज़मीनी सतह पर उसको अमली जामा पहनाने की बहुत ज़रूरत है। जिस तरह से हम कल देख पा रहे थे कि मुल्क भर की तरह जो है यहाँ पुंछ में भी आलमी यौम माहौलियात को मनाया गया और इसकी अहमियत के मुतालिक भी बताया गया। लेकिन उसी के साथ हम ये भी देख पा रहे थे कि जो शजरकारी मुहिम का भी आगाज़ किया गया, कुछ पौधे वगैरह लगाए गए थे। लेकिन अमूमन हम ये चीज़ देखते हैं कि पौधे तो लगाए जाते हैं, अगर सही मायनों में देखा जाए 1 हफ्ते के बाद या 10 दिन के बाद हम जाते हैं तो वो पौधे हमें वहाँ दिखाई नहीं दे। आपको नहीं लगता है कि अगर ये चीज़ कोई मुहिम जिसका आगाज़ किया है, प्रैक्टिकली जो है उस पेड़ को उस सतह तक पहुँचने तक जो है इसकी ज़िम्मेदारी हमारी बनती है, हमें देखना चाहिए कि क्या ये चीज़ हमने सिर्फ़ दिखलावे के लिए किया है या प्रैक्टिकली इसको हमें करके दिखाना है? सर, आपकी बात बिल्कुल सही है। जब तक हम इस चीज़ को एक इंसान, सिंगल इंसान देखिए हर एक इंसान का अपना कंट्रीब्यूशन रहता है ज़मीन के लिए लेके। अगर हम अपने एंड्स पे ये चीज़ करेंगे कि हाँ, मैंने एक प्लांट लगाना है, तो मुझे ये रहता है कि हमने ये चीज़ करना है कि हमें उसको देखना है, उसको पानी डालना है, उसको बड़ा करना है, ताकि एक हमारा एक इम्प्लीमेंटेशन हम उसको कर रहे हैं। लोग जनरली जनरली क्या होता है यहाँ पे भी कि लोग पेड़ लगाते हैं। जस्ट हमारे फ़ोटोग्राफ़ी हुए, कैप्चर्स हुए, मोमेंट्स बने तो उसके बाद हम भूल जाते हैं उस चीज़ को। नॉर्मली ऐसा देखा गया है और होता भी है, आप भी इस चीज़ को समझ रहे होंगे। बट हमें ये करना है, हमारा रोल जो है इस दुनिया में आने का जो मकसद है सिर्फ़ यही नहीं है कि हमें सिर्फ़ खाना है, पीना है, सोना है, कमाना है, यही चीज़ें होनी चाहिए। हमें चीज़ों पे अगर हमें इस दुनिया में ऊपर वाले ने भेजा है तो हमारा एक जो रोल बनता है हमें उसको पार्ट प्ले करना चाहिए। अगर हम अच्छा नहीं कर सकते एटलीस्ट हमें बुरा नहीं करना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ पे कंट्रीब्यूशन देना हमारे जन्मदिन होते हैं, हम उसमें क्या करते हैं क्रैकर्स जैसे आप देखते हो पटाखे फड़ाए जाते हैं, जैसे कि आप देखते हो शादियों के बीच में बम्स हो गए, ये इस तरीके की आप चीज़ें यूज़ करते हो। कहीं न कहीं वो भी हमारे एनवायरनमेंट को हैम्पर करती हैं। कहते हम बहुत कुछ हैं, हमारा जन्मदिन है, आप क्रैकर्स की जगह आप एक प्लांट इनिशिएट कर दीजिए, आप एक प्लांट लगा दीजिए। वो प्लांट कुछ ना कुछ करेगा, कहीं न कहीं तो सर्वाइव होगा। अर्बनाइज़ेशंस की हम तरफ भाग रहे हैं। हम देखते हैं लोग गाँव को छोड़ के सिटीज़ की तरफ मूव कर रहे हैं। रूरल्स एरिया जो हैं वो अर्बनाइज़ेशंस की तरफ मूव कर रहे हैं। अपना एक जो प्योर सोल है, वो हम कहीं छोड़ के आ रहे हैं। आप देखते थे पहले ज़मानों में फर्टिलाइज़र्स कम यूज़ होते थे। आप देखते थे एक हमारे पास अच्छी दूध लोगों के घरों में निकलता था। लेकिन हम वो चीज़ क्या कर रहे हैं टुवर्ड्स कर रहे हैं, हम शहरों की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे हमें खु दूध भी खरीद के खाना पड़ रहा है, सब्जियाँ भी खरीद के खा रहे हैं। तो कहीं न कहीं हमारी एक लाइफ़ इंटरप्ट हो रही है। हम ये नहीं कह सकते कि हम प्योरिटी की तरफ भाग रहे हैं, हम प्योरिटी की तरफ नहीं भाग रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं अपना एक प्योरिटी छोड़ के हम एक आर्टिफ़िशियल चीज़ की तरफ भाग रहे हैं। वो लोग उनको ये हम लोगों को ये लगता है कि हम अगर सिटीज़ में रहेंगे हमारा लाइफ़ स्टैंडर्ड या लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। हमें लोग ये कहेंगे आप शहरों में रह रहे हो, गाँव में नहीं रह रहे हो। तो वो चीज़ें नहीं करनी है। हमें गाँव को भी देखना है। हमारी जो लाइफ़ है, जो प्योर हम जहाँ से रह रहे हैं, जहाँ से आए हैं, हमें वो चीज़ें देखनी हैं। हम अपनी सब्ज़ी उगाएँगे। लोगों के घरों में ज़मीनें होने के बावजूद लोग क्या करते हैं, उसको ज़मीन को नहीं देखते हैं। हिस्सों पे दिया होता है। बट वो चीज़ें क्या करती हैं, हमारा लाइफ़स्टाइल खराब कर गई हैं। आप देखोगे आए दिन बीमारियाँ बढ़ रही हैं, लोग चलते नहीं हैं, लोग पार्क ढूँढते हैं शहरों के बीच में कि थोड़ा-सा पार्क मिले, हम उसमें चलेंगे और हमारी एक एक्सरसाइज़ हो जाएगी। बट हम वो चलना छोड़ गए हैं। मान लीजिए जैसे मैं कहीं से आ रही हूँ, 1-2 किलोमीटर का सफ़र है, मैं अवॉइड करूँगी चलना, मैं नहीं चलूँगी। मैं सोचूँगी कि मुझे कोई कन्वीनियंस गाड़ी मिल जाए तो मैं आराम से पहुँच जाऊँ। बट प्रेफरेबली मुझे करना चाहिए कि चलना चाहिए उन जगहों पे। चलने से आपकी एक लाइफ़स्टाइल अच्छा रहेगा, हेल्थ अच्छी रहेगी और आप कहीं न कहीं आप एनवायरनमेंट को साफ-सुथरा रखोगे। और आए दिन हमें इस चीज़ का फ़ोकस ये करना चाहिए कि हमें प्लांटेशंस लगानी चाहिए। हमें
एक आर्टिफ़िशियल दुनिया से निकल के, मैं नहीं कहती हूँ कि आजकल का जो लिविंग स्टैंडर्ड है, आप बच्चों को अच्छे स्कूल्स में मत पढ़ाइए, सब करिए। बट हमें उन चीज़ों को ओवरकम करना चाहिए, हमें उसके पीछे बिल्कुल 100% तरीके से भागना नहीं चाहिए। अगर आप वो चीज़ें कम कर दोगे, मुझे लग रहा है हम अपनी सब्जियाँ अगर घर में उगा के खाएँगे, हम अपने भैंस मतलब डेयरीज़ अगर हम अपने घर पे रखेंगे, तो उन चीज़ों से नुकसान नहीं होगा। कहीं न कहीं हम अपने एक जो हमारा पिछले एंसेस्टर्स का जो काम था, हम उसके साथ भी जुड़े रहेंगे और अच्छी चीज़ों की कंट्रीब्यूशन भी होगी और प्लस हम उन चीज़ों से, बीमारियों से भी आए दिन दूर रहेंगे। क्या वजूहात है कि हम देखिए अगर पुराने दौर की आपने बात की है, तो बचपन में हम देखते थे कि जिस तरह से पुराने दौर में लोग कच्चे घरों में रहते थे लेकिन बहुत सुकून मिलता था। लोग मिट्टी के बर्तन में खाना बनाते थे, बहुत ज़्यादा स्वाद होता था और ख़ास करके हर बीमारियों से दूर रहते थे। आज आप देखें आलीशान बंगले हैं, आज आप देखिए खाना बनाने की बात करें राइस कुकर्स वग़ैरह या दीगर कई ऐसी फ़ैसिलिटीज़ हैं जो वो अवेलेबल हैं। लेकिन उसके बावजूद ना ही वो सुकून मिल पा रहा है और ना ही ख़ास करके बीमारियों की आप बात करें तो कितनी बीमारी है, हर किसी को डायबिटीज़ है, किसी को कुछ है, कोई किसी न किसी बीमारी में जो इन्वॉल्व है। क्या वजूहात हैं कि उस वक़्त सुकून हुआ करता था और आज सुकून नहीं? सर देखिए, सबसे पहली बात तो हम इंसान हैं और इंसान ये सोचता है कि हमें बहुत कमाना है। मतलब हम पैसे की तरफ भाग रहे हैं, हम अपना सुकून छोड़ चुके हैं, हम आप नॉर्मली हम सारे की अगर बात करें, एक इंसान का एक लाइफ़स्टाइल होता है, एक एक साइकिल होता है। हम नॉर्मली 6 बजे अगर उठते थे, तो शाम के 8 बजे हम सो जाते थे। आजकल आप देखेंगे, हम सुबह 11 बजे उठते हैं या 10 बजे उठते होंगे और रात तक हम 2 बजे तक बैठ के काम कर रहे होते। तो कहीं न कहीं अर्निंग एक रहता है, मेन चीज़ तो ये है, एक सुकून उस चीज़ को। दूसरा हम बात करेंगे हमारे पास जो एक अवेलेबिलिटी, टेली कम्युनिकेशंस मतलब आप देखोगे फ़ोन्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज़ हमारे पास आ गए हैं। हम ऐसा नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स आने की वज़ह से या मीडियाज़ आने की वज़ह से हमारे पास बहुत फ़ायदे हैं। हम इंटरनेट अपने फ़ोन पे एक्सेस कर सकते हैं। हम घर पे बैठे पूरी दुनिया का चक्कर काट सकते हैं। बट कहीं न कहीं ये चीज़ें हमें अपनों से दूर ले गई हैं। आप देखेंगे, हम देखेंगे नॉर्मली हम फ़ोन पे पूरा-पूरा दिन स्क्रॉल करते रहते हैं। कोई भी जैसे एप्लीकेशंस होगी, इंस्टाग्राम्स होंगे, फेसबुक्स होंगे, बहुत सारी चीज़ों पे हम देखते रहते हैं। बट हम क्या करेंगे, अपने पेरेंट्स के पास बैठ के बात नहीं करेंगे या पेरेंट्स अगर होंगे वो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाएँगे। अगर बच्चे होंगे तो बच्चे भी अपने पेरेंट्स के पास नहीं बैठ पाएँगे, वो भी फ़ोन पे ज़्यादा टाइम उनको फ़ोन पे ज़्यादा अच्छा लगता है बैठना। तो कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें हमारे एंसेस्टर जो हमारे पुरानी चीज़ें थी, वो जो पहले ज़माने में फ़ोन नहीं थे, मीडियाज़ कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, तो लोगों के पास एक टाइम था, एक सुकून था। लोग भाग नहीं रहे थे किसी भी चीज़ में। उनको हर चीज़ की कॉम्पिटिशन्स नहीं था। आप देखोगे घर पे बैठे उनको सब अपने चावल उगा रहे हैं, अपना गेहूँ उगा रहे हैं, मक्की उगा रहे हैं और आराम से सुकून से बैठ के खा रहे हैं। बच्चे नॉर्मली आ जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आप देखोगे आजकल कोई बच्चा कभी प्लेग्राउंड में आपको खेलता हुआ मिलेगा नहीं। बहुत कम बच्चे, रेयर बच्चे होंगे जो प्लेग्राउंड में आपको खेलते मिलेंगे। आप देखोगे मैक्सिमम टाइम्स वो फ़ोन पे लगे रहेंगे। गेम्स हो गई, कितनी आजकल बहुत सारी गेम्स चल रही हैं जिन पे बच्चे अपना मैक्सिमम टाइम वहाँ पे स्पेंड करते हैं। तो कहीं न कहीं हम इंडिया की अगर बात करें, हम डेवलपिंग स्टेट पे हैं, कहीं न कहीं हम अपनी उन पुश्तैनी चीज़ों से भाग रहे हैं। और सुकून की जहाँ तक बात है, अगर हम खुद मेडिटेशंस करें, मतलब अपना ज़्यादा टाइम अपने माँ-बाप के साथ बिताएँ, ऊपर वाले के साथ दिल लगाएँ, फ़ोन्स को थोड़ा-सा कम, मैं नहीं कहती कि बिल्कुल लगाना ही छोड़ दो, फ़ोन चलाना ही छोड़ दो, बट एट लीस्ट उसको ओवरकम अगर हम आज 1 घंटा कोशिश करेंगे कम करने की, हो सकता है हम कल 2 घंटे कर दें, कल 3 घंटे कर दें। इससे साथ में हम अपनी फैमिली को टाइम दे पाएँगे, अपने पेरेंट्स को टाइम दे पाएँगे, अपने बच्चों को टाइम दे पाएँगे या अपने घर के बहन-भाइयों को टाइम दे पाएँगे। तो मुझे लग रहा है ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें अपने से कोशिश करनी चाहिए कि आज मुझे ये चीज़ कम करनी है। मुझे सुकून की तरफ रहना है और सुकून आपको अल्टीमेटली मिल जाएगा जब आप अपनी फैमिली के पास बैठ के आप अपने पुराने टाइम्स को याद करेंगे, तो आपको हर चीज़ मिल जाती है। ये भी जानना चाहूँगा आपने बच्चों की बात की तो हम भी बचपन के दौर से गुज़र के यहाँ तक पहुँचे। बचपन में हम देखिए कई ऐसी मुख्तलिफ़ किस्म की जो गेम्स होती थी जिनके अलग-अलग नाम होते थे, हम वो गेम्स में काफ़ी पार्टिसिपेट करते थे। जिस तरीके से आपने बताया कि आजकल देखिए आप बच्चे जो है खेल की तरफ इतना राग़िब होना जो है वो उससे महरूम हो चुके हैं। आपको नहीं लगता है कि यही सबसे बड़ी वजह है कि हमारा इस वक़्त जो सबसे ज़्यादा हमारे बच्चे और ख़ास करके नौजवान जो है वो ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं या जो मुख्तलिफ़ किस्म के जितने भी वो नशे वग़ैरह कर रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि अगर वो पुराने दौर की तरह आज भी अगर खेल-कूद हालाँकि गवर्नमेंट की बात करें उनकी तरफ से खेलो इंडिया मुहिम के तहत काफ़ी ऐसी स्कीमें चलाई गई हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे जो हमारे बच्चे जो अभी भी इस तरफ जो है इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, आपको नहीं लगता है कि सबसे बड़ी वजह यही है? सर देखिए, अगर प्रेज़ेंटली मैं पुंछ डिस्ट्रिक्ट की बात करूँगी तो इन्वॉल्व यूथ आज का इतना इन्वॉल्व हो चुका है ड्रग्स के बीच में। आप देखोगे आए दिन आप न्यूज़ेज़ में देखोगे, वहाँ पे न्यूज़ आ रही होंगी, ये आज यहाँ का बच्चा इन्वॉल्व हुआ, उससे इतना
ड्रग्स इतना केजीज़ में, ग्राम्स में ड्रग्स अवेलेबल हुआ। तो कहने का मतलब है कि हम इस पहले ज़माने में ये सारी चीज़ें नहीं होती थी। या आज हम देखेंगे, आज से 10 साल पहले नहीं होती थी, बट आज ये कॉमन हो चुकी। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं हम लोग इग्नोर करते हैं अपने आप को। हम लोगों को उस चीज़ का, हमें ये पता चलना है कि अगर हमारी ये एक जान है और हमें इस चीज़ को, किस चीज़ से हमें नुकसान मिल सकता है और किस चीज़ से हमें फ़ायदा मिल सकता है। तो सबसे चीज़ है कि हम क्वालिटी एजुकेशन कहीं न कहीं लैक कर गए हैं। जब आप क्वालिटी एजुकेशंस, आप मॉरल भूल जाते हो कि आपको ये नहीं पता है, हम एजुकेशंस पढ़े-लिखे बहुत होंगे आज, बट हम एक जो क्वालिटी एजुकेशन होती है वो हमने नहीं ली है, जिसकी वजह से हमारे यूथ को नहीं पता है कि कौन-सी चीज़ उसकी बॉडी को हार्म कर रही है या कौन-सी चीज़ उसको बॉडी को सही चीज़ है। अब ड्रग्स इन्वॉल्व है, तो ड्रग्स आए दिन यहाँ पे चल रही है प्रॉब्लम, और ड्रग्स हमारी बॉडी में, मतलब आप देखोगे मेंटल हेल्थ में, फिजिकल हेल्थ में ड्रग्स ने बच्चों को खराब कर दिया है। उनको ये नहीं पता चल रहा है कि हम ड्रग्स कितनी क्वांटिटी में ले रहे हैं, क्या, बस उनको एक नशा चल गया है और वो उस चीज को कंज्यूम कर रहे हैं। बाय हुक और बाय क्रुक वो पैसा कहाँ से ला रहे हैं, या उनको जो प्रोवाइड करने वाले हैं, बिजनेसमैन का काम होता है, वो जो प्रोवाइड करने वाले उनका बिजनेस है, वो उनको कम नहीं करेंगे। वो घर ऐसा ढूंढते हैं कि कहाँ से हमें पैसा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और किस बच्चे को हमें इसमें इन्वॉल्व करना है। जैसे-जैसे वो इन्वॉल्व करेंगे, बट घर की अगर हम बात करें, हमारा पेरेंट्स का ये, या हम लोगों का, एल्डर्स का फर्ज़ होता है अपने बच्चों को ये समझाना कि आपके लिए क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ ग सही है। जब वो चीज़ें हम समझा लेंगे, अपने घर से अगर हम शुरुआत करते हैं, तो मुझे नहीं लग रहा इस चीज़ को हम कम नहीं कर पाएँगे। आखिर में एक बात ज़रूर जानना चाहूँगा, हम पुराने माहौल को तो दोबारा नहीं ला सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा, क्या ऐसी तरकीब बनाई जाए या क्या ऐसा मंसूबा बनाया जाए कि जिसकी वजह से हम उस पुराने दौर की तरह ही जो है जो एक्टिविटीज़ उस वक़्त हुआ करती थी, वही एक्टिविटीज़ दोबारा लाके आज जिस तरीके से जो माहौल बना हुआ है और ख़ास करके जिस तरीके से मेन हमारा टॉपिक था कि आजकल का जो एकदम से मौसम में जो तब्दीली रोनमा हो रही, क्या लगता है आपको, क्या ऐसे इक़दामात उठाने चाहिए कि जिसकी वजह से दोबारा से हम उसी माहौल में जा सकें? तो देखिए, गवर्नमेंट्स ने बहुत सारी स्कीम्स चलाई हुई हैं, ढेर सारी स्कीम्स हैं। हमें सबसे पहले तो वो स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करना है अपने ग्राउंड लेवल पे। जब हम ग्राउंड लेवल पे कह देते हैं इम्प्लीमेंट करेंगे, तो मुझे लग रहा है हर चीज़ का हल हमारे पास है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, हमारे घर से एक बेसिक एजुकेशन एजुकेशन हम बच्चे को प्रोवाइड करते हैं, बट एक मॉरल एजुकेशन, जो माँ बाप का असली फर्ज होता है अपने बच्चे को देना, उसको दीनी और दुनियावी तालीम देना, और जो कि एक इंसान, एक ह्यूमन बींग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसको ये चीज़ बताइए कि घर पे क्या चीज़ आपके लिए बच्चा बुरी है और क्या चीज़ आपके लिए सही है। जब हम वो चीज़ उसको समझा देंगे, आपको किस तरीके के फ्रेंड सर्कल्स में बैठना है, आपको किस तरीके के लोगों से दूर रहना है। जब मुझे लग रहा है हम ये चीज़ें अपने घर से स्टार्ट करेंगे, तो इन चीज़ों को ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है। वो हो जाएँगी अल्टीमेटली। सेकेंडली, अगर हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, इसमें हमारा योगदान ये रहता है, हमें मैक्सिमम पेड़ लगाने चाहिए। मैक्सिमम पेड़ जब हम लगाएँगे, अपने एनवायरनमेंट को साफ रखेंगे, तो मुझे लग रहा है कि कोई भी चीज़ कम होने में आराम से उसको कर सकते हैं। थर्ड चीज़ अगर हम बात करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन, जो गवर्नमेंट्स की स्कीम आई हुई है, गवर्नमेंट्स ऐसा नहीं है, हमारे लिए आए दिन कोई ना कोई अच्छी स्कीम्स आ रही हैं, हमें उनको इम्प्लीमेंट करना है। अगर मान लीजिए आजकल गूगल का या इंटरनेट का ज़माना है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो आपको मिलेगी नहीं, अवेलेबल नहीं है, तो कोशिश करिए वो मैन्युफैक्चरर्स, वो चीज़ें ढूँढने की जो चीज़ हमारे एनवायरनमेंट को कम परेशान करे या कम हैज़ार्डस करे। मतलब क्या, अगर हम बात करते हैं, अ, फ्रिज की बात करते हैं, जैसे कि फ्रिज, हम हर हर घर में आज रेफ्रिजरेटर यूज़ होता है, तो कहीं न कहीं रेफ्रिजरेटर हमारे एक सीएफसी, एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो वो उसको निकालता है, उस गैसेज़ को, और वो गैस जैसे ही हमारे एनवायरनमेंट में आती है, तो अल्टीमेटली हमारा वार्म अप होना, और आजकल कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें रेफ्रिजरेटर आप नहीं देखोगे। तो कोशिश करनी चाहिए कि हमें वो चीज़ें, उसका अल्टरनेटिव ढूँढना। उसका अल्टरनेटिव कैसे? आप मिट्टी का घड़ा यूज़ करिए। आप उन घड़ों में पानी डाल के यूज़ करिए, उनको पीजिए। उसमें क्या होगा, एक तो आपको अपनी मिट्टी का भी एहसास होगा, और दूसरा आप खुद ब खुद उसमें ठंडा भी पानी काफ़ी देर रहता है। तो कहीं न कहीं चीज़, हम उस चीज़ को कम कर दें। दूसरा, अगर हम देख सकते हैं, अगर कोई बड़ा ट्रैवल है, बड़ा डिस्टेंस है, उसको कवर करने के लिए आप गाड़ी का यूज़ करिए, बट मिनिमम, जैसे आप देखते हो नॉर्मल पैसेंजर बसेस भी चलती हैं। अगर हम अपने प्राइवेट कन्वीनियंस को छोड़ के, फोर व्हीलर को छोड़ के, जिसको सिर्फ़ एक बंदा ड्राइव कर रहा है और एक बंदा उस एरिया को कवर कर रहा है, तो बेटर है हम उनकी जगह पैसेंजर बसेस यूज़ करें जो फ्रीक्वेंट मोड पे चल रही हैं। उससे क्या होगा, हमारा एनवायरनमेंट कम होगा। तो अल्टीमेटली ट्रांसपोर्टेशंस कहीं न कहीं कम होगी, या नॉइज़ पॉल्यूशंस की अगर हम बात करेंगे तो कम होगा। तो बड़ी सारी अल्टरनेटिव चीज़ें हैं जो हम इनकी, इंस्टेड ऑफ हम वो यूज़ करने के बजाय हम ये चीज़ें यूज़ करें। आखिर में जानना चाहूँगा, क्या लगता है आपको, अगर इसमें आज से ही हमें अवेयरनेस लोगों को ना दी या खुद अवेयर ना हो पाए,
तो क्या लगता है आपको आने आने वाले वक़्त में कितने इसके असरात पैदा हो सकते सर देखिए, अगर हम अवेयर नहीं होते हैं, पहले तो हमें फ्रीक्वेंट मोड पे अवेयरनेस प्रोग्राम्स करने हैं, क्योंकि अभी भी हमारे लोग ऐसे हैं जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं या जो भी अभी भी हैं, कुछ इन चीज़ों से दूर हैं। उनको पता नहीं है कि ये चीज़ें कितनी हार्मफुल हो सकती हैं। तो पहले तो हमारा एक एजुकेशन दायरों का जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, वेदर वो लोकल्स हैं, वो मिडल हैं, वो हायर हैं या वो कॉलेज लेवल पे हैं या उससे भी हायर इंस्टीट्यूट है, तो उनको कोशिश करना चाहिए जितना भी हो फ्रीक्वेंट मोड पे इन प्रोग्राम्स को करना चाहिए कि हमारे हेल्थ के लिए या हमारे एनवायरनमेंट के लिए क्या चीज़ हार्म है और हम उसे कैसे ओवरकम कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। सेकंड चीज़ बात होती है आ रही है कि आपको किन तरीकों से इनको खत्म करना है। हमें मैक्सिमम इन्फॉर्मेशंस गैदर करनी है, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशंस, या आप उसे छोटे-छोटे लीफलेट्स में लोगों के घरों पे बाँट दीजिए या आप छोटे-छोटे पैम्फलेट्स बना के उनको दुकानों के बाहर शेयर कर दीजिए या छोटी-छोटी इन्फॉर्मेशंस बना के आप उन्हें शेयर कर दीजिए। उन चीज़ों से क्या होगा, मैक्सिमम लोग उनको देखेंगे, उनसे गो थ्रू करेंगे और कहीं न कहीं उन चीज़ों से हमारा बेनिफिट्स मिलेगा और उनको कोशिश करनी चाहिए जो छोटे पैम्फलेट्स आप बना रहे हो या लीफलेट्स बना रहे हो, उनकी एक लैंग्वेज, मैक्सिमम लोग हैं जो बुज़ुर्ग हैं या जो भी अब बात करें बच्चे हैं, वो नहीं इतना अवेयर होते बाकी हमारी लैंग्वेजेस से, तो कोशिश करनी चाहिए उनका मीडियम किस तरीके का, उनका लैंग्वेज का मीडियम किस तरीके का, उसमें हिंदी में करिए, उर्दू में करिए, इंग्लिश में करिए, तो हमारा बेसिक रहना चाहिए कि उस इन्फॉर्मेशन को हमें हायर लेवल तक पहुंचाना है या मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना है, तो इन तरीकों से हम उस चीज़ को पहुंचा सकते हैं। डॉक्टर साहब आपने अपना कीमती वक़्त हमारे साथ साझा किया और ख़ास करके जो अहम मालूमात जो आवाम तक पहुँचाई इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। सर बहुत शुक्रिया आप यहाँ पे आए। मैं आपके चैनल से माध्यम से यही चीज़ बताना चाहती हूँ कि हम घर से अगर ये चीज़ शुरू करेंगे तो मुझे लग रहा है कोई भी चीज़ हमारे लिए इम्पॉसिबल नहीं होती है। हमारा जब विल पावर करता है कि हमें ये चीज़ करना है, तो हम उस चीज़ को कर लेते हैं और थैंक यू वेरी मच आप पुंछ कैंपस में आए हैं। तो पुंछ कैंपस अभी फ़िलहाल तो कुछ लोगों को नहीं पता था, अभी तो हम लोग कर रहे हैं कुछ एक्टिविटीज़ जहाँ से पुंछ कैंपस को भी पता चल रहा है और मैं थैंक यू बोलूँगी इसी आपके चैनल के माध्यम से अपने डायरेक्टर सर का, अपनी फैकल्टी का, कि जिन लोगों ने मतलब जिनकी वजह से हम या मैं भी कुछ कर पा रही हूँ। अदरवाइज़ मुझे नहीं लग रहा कि पुंछ कैंपस के माध्यम से ही जाना जा रहा है, अदरवाइज़ मुझे भी कोई नहीं पहचानता। तो आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे आए, अपना कीमती वक़्त आपने निकाला और मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपकी कुछ बात या अपनी कोई बात किसी के सामने रख पाऊँ। थैंक यू वेरी बहुत-बहुत मच सर। शुक्रिया। यकीनन नाज़रीन जिस तरीके से ये थी हमारे साथ पुंछ कैंपस की ऑफ़िसर डॉक्टर रूबिया बुखारी जी जिन्होंने तफ़सीलन अवाम तक ये पैगाम पहुँचाया और ख़ास तौर पर जिस तरीके से इन्होंने अहम पैगाम दिया है अवाम तक कि जिस तरह से हम किसी को भी अगर किसी चीज़ के बारे में कोई मालूमात हासिल करवाते हैं तो ज़मीनी सतह पर सबसे पहले हमें खुद उसके बारे में शऊर बेदार होना होगा क्योंकि अगर हम उस पर खुद अमल कर रहे होते हैं तो हम दूसरों तक भी ये पैगाम पहुँचाएँगे, वो भी उस पर अमल करेंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ़ कागज़ों में या दिखलावे के लिए जो है इस चीज़ को कह देते हैं लेकिन ज़मीनी सतह पर खुद उस पर अमली जामा नहीं पहनाते हैं तो उसका कोई भी मफ़ाद हासिल नहीं होता है। तो इन्होंने तफ़सीलन बताया कि आजकल जो मौसम में अचानक से तब्दीलियाँ रोनुमा हुई हैं उसकी सबसे बड़ी वजूहात ये है कि अगर से पुराने दौर की हम बात करें तो वहाँ पे आप देखें किस तरह से लोग जो है साइकिल का इस्तेमाल करते थे और तकरीबन 20-20 किलोमीटर 30-30 किलोमीटर का सफ़र पैदल तय करते थे और वो भी कंधों पर बोझ उठाकर। लेकिन आज के दौर की अगर हम बात करें तो हमें अगर कोई ये कहेगा कि 1 गिलास पानी का लाओ, वो भी हमारे लिए लाना बहुत मुश्किल हो जाता है और सबसे बड़ी वजूहात यही है कि आज कई सारी बीमारियाँ जो है वो हमारे अंदर दाखिल हो चुकी हैं और सबसे बड़ी ये भी वजूहात हैं कि जिस तरह से मौसम में जो तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही हैं, इसके कहीं न कहीं कसूरवार हम हैं। जिस तरह से हमने शजरकारी मुहिम का आगाज़ तो करते हैं, लेकिन उसके एहतिताम तक हमें ध्यान नहीं रहता है। यानी कि शजरकारी मुहिम हमने कोई पौधा लगा दिया लेकिन फिर उसके बाद उसकी तरफ पलट कर नहीं देखा कि क्या वो पौधा थोड़ा-सा ऊपर भी हो पाया है, क्या उसको किसी ने काटा तो नहीं है। इन चीज़ों को देख-रेख करना हमारी सबसे बड़ी अहम ज़िम्मेदारी है और जिस तरीके से डॉक्टर रूबिया बुखारी जी ने भी अवाम को ख़ुसूसन ये पैगाम दिया है कि कोई भी काम अगर करना है तो वो सबका आपस में मिल-जुल कर ताउन होगा, उसके बाद ही हम किसी माहौल को दुरुस्त कर सकते हैं और ये भी मैं उम्मीद रखूँगा कि जिस तरह से वो लोग जो आम जिस तरीके से कल पूरे मुल्क भर की तरह पुंछ में आलमी यौम माहौलियात मनाया गया और उस मौका पर जहाँ तलबा-तालिबात को शऊर बेदार किया गया, लेकिन साथ ही ये भी पैगाम दिया गया कि हमें जो है साइकिल का इस्तेमाल करना है, हमें गाड़ियों से थोड़ा-सा परहेज़ करनी है ताकि पॉल्यूशन ना फैले, पॉल्यूशन फैलेगा तो उसकी वजह से माहौल में चेंजिंग हो सकती है। लेकिन ज़मीनी सतह पर जो है ना, इसको हमें खुद अमली जामा पहना कर जो है अवाम तक ये पैगाम पहुँचाना है ताकि अवाम इससे शऊर बेदार हो सके। तो आज की इस ख़ुसूसी गुफ्तगू में मेरे साथ बस इतना ही, उम्मीद रखूँगा कि अवाम जो है इससे ज़रूर शऊर बेदार होगी और दूसरों तक ये पैगाम पहुँचाने में भी अपना अहम किरदार अदा करेगी। तो अपने मेज़बान मोहम्मद अमीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।